दौरान रोज मतदाता जागरूकता की बैठक होती, बार बार होती है। बच्चों, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बार बार जरूरी होती, जैसे सांस लेना है। कोई कहता है कि अभी हम सांस लिए थे, फिर काहे को ले? तैयार हो भाई? इस सांस की निरंतरता ही हमारा जीवन है। तो जो हमें बहुत संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? प्रजातंत्रीय शासन। तो इसके बारे में जब बार बार हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। निरंतरता, सजीवता, चिंतन ही तो जीवंतता का प्रमाण है कि हमारे अंदर प्राणवायु है। बार बार कहते हैं कि जो जीवित प्राणी है उससे ध्वनि निकलती आवाज। खैर, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक काव्य थोड़ा आप लोगों के लिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज राजा नहीं है, बाजा भी नहीं। बिना राजा के बाजा नहीं है, लेकिन उस बाजा के न रहने पर भी आप जो है अपना बाजा बजाते रहिए, वो ठीक होगा। तो नहीं है तो उसी से संबंधित चलिए। क्या गाऊं, क्या गाऊं कुछ याद नहीं है, क्या गाऊं कुछ याद नहीं है, अंधों की बढ़ती दुनिया में दीपक की फरियाद। क्या गाऊं कुछ याद नहीं है, अंधों की बढ़ती दुनिया में दीपक की फरियाद नहीं है। केवल आहें, केवल आहें गिरी निगाहें, नहीं पूछता कोई काहे, राणा की औलाद नहीं है। क्या गाऊं कुछ याद नहीं है, बढ़ती दुनिया में दीपक की फरियाद नहीं। सबठों दिखता है चहल पहल, सबठों दिखता है चहल पहल, दिखने में लगता रंग महल। सबठों दिखता है चहल पहल, दिखने में लगता रंग महल, लेकिन केवल बरसाती इसमें राणा कुंभा की औलाद नहीं है। अंधों की बढ़ती दुनिया में दीपक की फरियाद। आजादी के वीरों का, आजादी के वीरों का, प्राण समर्पित धीरों का, निश्चल मन देखा सपना, जिसे न कोई सका अपना। क्यों हमको मिलता है स्वप्न महल, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। क्या गाऊं कुछ याद नहीं है, अंधों की बढ़ती दुनिया में दीपक की फरियाद नहीं है। अंधों की बढ़ती दुनिया में दीपक की फरियाद नहीं। देश में फैला लोकतंत्र, देश में फैला लोकतंत्र, जनता अपनी हो गई स्वतंत्र। शासन में बैठे हरिश्चंद्र, सब भय के डिब्बे में पड़े बंद। कुछ करने को आजाद नहीं है, क्या गाऊं कुछ याद। अंधों की बढ़ती दुनिया में दीपक की फरियाद नहीं। ईसा मूसा जन गए मजार, ईसा मूसा जन गए मजार, फिर भी क्यों है अत्याचार। ईसा मूसा जन गए मजार, फिर भी क्यों है अत्याचार। हींग की डिबिया बची हुई है, लूट खसोट मची हुई है, शांति कहीं आबाद नहीं है। क्या गाऊं कुछ याद। बहुत की बढ़ती दुनिया में दीपक की फरियाद नहीं। अपने मन के सभी वीर हैं, अपने मन के सभी वीर हैं, सब ज्ञानी सब होशियार हैं। अपने मन के सभी वीर हैं, सब ज्ञानी सब होशियार हैं, लेकिन केवल ओढ़े बाघ खाल सब, अंदर पक्का रगे सियार। केवल ओढ़े बाघ खाल सब, अंदर पक्का रगे सियार हैं। जगो जवानों, जगो जवानों, कुछ याद करो, देश अभी बर्बाद नहीं है। क्या गाऊं कुछ याद। बढ़ती दुनिया में दीपक की
बहुत गुरु जी। हाँ देखिए, गुरु जी ने अपनी जो काव्य रचना है इसके माध्यम से सब कुछ बता दिया, और बड़े अच्छे ढंग से और बड़े रोचक ढंग से। और हम लोग लगातार गुरु जी की जो काव्य रचना है हर शनिवार को हम लोगों के सुनने को मिल रही है। बड़े सौभाग्यशाली हैं, कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ता, और ऐसी कविताएं ऐसी रचनाएं सुनने के लिए लोग कई सौ किलोमीटर दूर जा करके पैसे वगैरह खर्च करके जाते हैं और तब उनको सुनने मिलता है। आप लोग हम हाँ लोग सर बड़े जी। सौभाग्यशाली हैं कि बिना समय खर्च किए, बिना बिना आ रहे मुंशी जी, आपके यहाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं आपके यहाँ। और इसके बाद जो है भाई पर की देवानंदों के समय दे दें कुछ देर ये खातिर आग्रह करना चाहता हूँ, अब आप आदेश करें। आगे की कार्रवाई है मुझे शायद आप ठीक लगे बिना श्रेय देने का कष्ट करें। आदरणीय दिन कहाँ है मुझे वहीं भावरी वही का कहता है। आदरणीय विद्वान शिक्षकगण, हम्म, हमारे संचालक महोदय, प्यारे बच्चों और बच्चियों, जैसा कि ये मतदाता क्लब जागरूकता की बैठक जो हर शनिवार को हो रही है, ये शासनादेश है। शासन के आदेशानुसार प्रत्येक शनिवार को इसकी बैठक होना ज़रूरी है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है लोकसभा का। और मतदाता साक्षरता जागरूकता में बहुत बच्चे मतदान के बारे में बताएं, मानस प्रसून सिंह भी बताएं, बहुत लोग बताएं, हमारे गुरुजी भी बताएं, रसायन प्रवक्ता भी तो पूरा होल पोल पूरा वर्ड हम जागरफी पढ़ाते हैं, पूरा वर्ड ला करके उन्होंने रख दिया। इसमें एक बच्चा पुराना इतिहास बताया मानस प्रसून, उसी पुराने इतिहास में हम भी जाना चाह रहे हैं। पहले प्राचीन काल में ये मत प्राचीन काल से है, शांत रहिए। बहुत प्राचीन काल में जब जाएंगे तो बौद्ध संघरों ने चुल्क बग जो है शाक्त, उसमें 3 मतदान की विधियां थी। एक पहला तो गुप्त मतदान, पहला एक गुप्त मतदान चला, दूसरा एक जो है प्रत्यक्ष मतदान जो खुला हुआ मतदान कहा जाता है, तीसरा एक मतदान था जो कान में बोल दिया जाता था कि हम आपके तरफ हैं, इधर है उधर है। इस तरह 3 विधियां थी उस समय। और फिर आगे चल के प्राचीन जिसको वैदिक काल कहा गया, वैदिक काल में भी मतदान की व्यवस्था थी, मत की व्यवस्था थी। उसी 16-17 जनों की रक्षा करने के लिए राजा का चुनाव किया जाता था, वहाँ आनुवंशिकता वाले राजा नहीं थे तब, वहाँ भी मतदान होता था। उन 16-17 लोगों में मत का चुनाव करके उस राजा का चुनाव कर दिया जाता था। बाद में उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में राजा वहीं से राजा आनुवंशिकता शुरू हो गया, राजा का लड़का राजा होगा, वहीं से उत्तर वैदिक काल से चलता चला आया। और फिर आते विगत में बहुत लड़ाई हुई पूरे देश में। हमारा इंग्लैंड में सन 1778 ईस्वी में जाके वहाँ भी जो है राजा प्रथा थी, फिर लोकतांत्रिक राज आया सन 1778 में, वहाँ चुनाव हुआ। फिर इसके बाद अनेक देशों में कहीं कहीं रंग भेद, काले गोरे वोट नहीं दे सकते थे, काले लोग नहीं वोट दे सकते थे, जात का था, लिंग था, महिलाएं नहीं दे सकती थी, किसी देश में पुरुष के लिए था, वयस्क मताधिकार कहीं कहीं पे कुछ लोगों को था। हमारे भारत देश में सन 1935 में आपका इंडिया एक्ट के तहत 1935 में कुछ लोग ही मतदान कर सकते थे। जो भारत में केवल 13% लोग मतदान करते थे, वह सामाजिक और आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग रहते थे वही मतदान कर सकते थे, और किसी को मतदान करने का अधिकार नहीं था।
लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ सन 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय से सरकार हमारा 5 वर्ष 52 से 57, 57 से 62 ये सब चलता रहा। वहीं से हमारा संविधान में एक मताधिकार, मत देने का अधिकार, अनुच्छेद आर्टिकल हमारा 325 से 326 में ये रखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति पागल दिवालिया ना हो, वह भारत में 18 वर्ष अगर उसकी उम्र है तो वह मत दे सकता है, उसका मतदान देने का अधिकार है। जो आपका अनुच्छेद 19 में भी इसका वर्णन किया गया है कि आप मत दे सकते हैं। और हमारे बीच पंडित जी चौबे जी बता चुके हैं, वो गाना है कि घर घर अगर रावण है तो राम इतना कहाँ से लाऊं। उसी तर्ज पे जब हमारे हिंदुस्तान में सभी नेता बेईमान है तो हम किसको वोट दें, है ना। जितने लोग पार्टी में है, कोई 5 करोड़ का टिकट ले रहा है, कोई 10 करोड़ में ले रहा है, किसको हम दे। और आपको राजू सिंह ने बताया नोटा बटन है कैसे प्रणाली, उसका पूरा नियमावली बता दिए, वोट कैसे देना है कैसे नहीं देना है, ये सब के बारे में। इतना धन, एक बच्चा ने कहा इतना धन खर्च